सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रथम हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन विल्किंसन ने 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती है, इसलिए जर्मन, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में सांस्कृतिक अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारत के संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मन के एफ मैक्स म्यूलर सन 1823 से 1902 में मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेज को भली भांति समझा दिया कि जिन पराये देश के लोग पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियंस मिशनरियों ने धर्मांतरण के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन सप्ताहों की पूर्ति हेतु मैक्स मुलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथमाला स्कारलेट बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलकर 50 ग्रंथों की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया गया, जिनमें से विविध खंडों में इनमें से कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों को प्रमुखता दी गई। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स मुलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे और वे अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उनमें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रीयवाद की अनुभव किया, न ही किसी तरह के स्वशासन को। ऐसे कई सामान्यीकरण विसेंट आर्थर स्मिथ सन 1843 से 1920 द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे, जिन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे, उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तकें ने राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्य पुस्तक के रूप में होता रहा और इसे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है।